आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी चेक काटते हैं, तो जब पुराने समय में चेक नहीं था तो उस समय क्या होता था, ट्रेजरी से बिल्स निकलता था। बेसिकली बच्चे बिल का मतलब ये समझते हैं कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसके बदले जो हमको बिल मिलता है, बट ये बिल नहीं है, ये बिल्स है। इसमें क्या, ये ट्रेजरी से एक नोट रहता है। जैसे चेक होता है तो चेक किसी को काट के दे देता है तो उसमें मोहर है, बैंक का सील है कि मतलब ये जैसा रुपया वैलिड होता है वैसे ये चेक वैलिड है। तो ठीक चेक के जैसा ही बिल्स होता था कि आप पैसे के बदले किसी को बिल्स दे सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन पार्टी होता है, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। तो इसको क्या है, हम आपको ऐसे समझाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। इसको क्या है, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो दो पार्टी में होता है। यहाँ पे दो पार्टी है, एक हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए सेलर जो माल सेल करता है, और ये हो गया परचेजर जो माल खरीदता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम इसको माल बेचेंगे सपोज़, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इसका नाम एक्स है और इसका नाम वाई है, ठीक है। तो कैश सेल का एंट्री तुम लोग सभी कोई जानते हैं, यहाँ पे क्रेडिट सेल है। तो सपोज़ ये लिख देगा वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब इसमें क्या है कि ये जो एक्स है ये ड्रॉअर है, मतलब ये माल जो उधारी माल बेचता है वो ड्रॉअर होता है, यानी वो बिल्स को लिखता है। और ये जो परचेजर है ये ड्रॉई है, ये इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वाई लिखा हुआ है ये आपका ड्रॉई हो जाता है, ड्रॉई, ठीक है। और ये जो एक्स है ये आपका ड्रॉअर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जब इससे पैसा मांगने का समय आता है तो यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है B/R, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और एक होता है B/P, इसका मतलब होता है बिल्स पेबल। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं, ना तो ये रिसीव्ड है और ना ही ये पेड है, दोनों जगह रिसीवेबल और एबल वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये पैसा अभी नहीं मिला है, पैसा मिलेगा, और ये पैसा भुगतान नहीं हुआ, भुगतान होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इससे पैसा मांगा जाता था पहले क्रेडिट के समय, तो उस समय यहाँ पे लिखा जाता था कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। अब यहाँ पे ये चीज़ तो है नहीं, तो अब ये क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। और ये क्या है, ये पार्टी पेमेंट करने वाला है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल्स, सॉरी एक्स को, एक्स इसका क्रेडिटर है, इसको पेमेंट करना है, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये दोनों अपने नाम पे, ये भी बिल रिसीवेबल कर लिया, ये भी बिल्स पेबल कर लिया। अब क्या हुआ, जब पेमेंट होगा तो यहाँ पे क्या है कि ये जब पेमेंट होगा तो ये बैंक से पेमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जैसे चेक बैंक में भेजता है उसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाइस को खड़ा किया लायबिलिटी बना के, फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इसके बदले ये बिल्स रिसीवेबल खड़ा हो गया। अब बिल्स रिसीवेबल मेरा डेटर है, इसको ख़त्म कर दिया और पैसा मेरा बैंक में आ गया। उसी तरह ये परचेजर था एक्स, जो भी इसका नाम परचेज किया था एक्स से, ये इसका लायबिलिटी था, इसको ख़त्म किया, इसके जगह पे बिल्स पेबल को खड़ा किया, बिल्स पेबल को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे बैंक से
पेमेंट कर दिया। तो इसी तरह ये जो लिखता है ये ड्रॉअर होता है, और ये जो है ये ड्रॉई होता है। परचेजर जो परचेज करता है वो ड्रॉई होता है, उसको एक्सेप्ट करने वाला, और सेल्स जो करता है वो होता है ड्रॉअर, उसको लिखने वाला। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या है, पेई वर्ड जो होता है ये तभी कंडीशन में खड़ा होता है जब ये एक्सेप्ट हो गया है, यानी डिसऑनर्ड नहीं हुआ, ये ऑनर्ड हो गया। जितना का चेक था वो चला गया, पेमेंट हो गया, या बिल्स था वो चला गया, पेमेंट हो गया। लेकिन जब किसी कंडीशन में ये डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस जगह पेई को खड़ा किया जाता है, थर्ड पार्टी। तो वो कब खड़ा होता है, या फिर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज कैसे होता है, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। और इसमें क्या है कि ये जैसे इसका जो टाइमिंग होता है बिल्स का वो 3 मंथ्स का होता है। तो आप लोग जब भी इसको बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो डेट होता है, जैसे 1 मार्च को दिया है तो 3 महीना बाद क्या डेट होगा, तो ये एंट्री 3 महीना बाद का होगा, यहाँ पर जो डेट फिल होगा। और इसमें एक और वर्ड होता है ग्रेस डे। ग्रेस डे का मतलब होता है कि 3 महीना वेट किया जाता है, यदि 3 महीना के बाद भी वो नहीं देता है तो 3 दिन और दिया जाता है उसको, 3 डेज प्लस। तो यहाँ पे क्या दी है, 1 तारीख है तो वो वहाँ पे इसमें 3 दिन प्लस होकर 4 तारीख हो जाएगा, और ये 3 महीना ग्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि 31 डेज़ का महीना कौन सा है, 30 डेज़ का महीना कौन सा है, ऐसा जोड़ के इसमें 3 दिन प्लस होता है। ये नहीं कि मंथ वाइज आप जोड़ लें और उसको 3 डेज़ प्लस कर दें। तो इसमें ग्रेस डे वर्ड यूज़ होता है, ये भी होता है। ये तभी होता है जब उसमें डेट दिया हुआ नहीं रहता है। जिस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ रहता है कि हाँ इतना दिन बाद इसको भुना लेना है, तो यहाँ पर हम लोग वही एंट्री लिख देंगे। लेकिन यदि उसमें नहीं दिया हुआ तो हम लोग ग्रेस डे कैसे फॉलो करेंगे, और इसका बेसिक रूल है कि वो 3 मंथ बाद हो ही जाता है। ओके, थैंक यू।